पॉलिटिक्स में अक्सर मौका परस्ती काफी ज्यादा देखा गया है और जैसा कि कहा भी जाता है और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे ने भी ये चीज कही कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी वो उगता हुआ सूरज है आज पूरे देश में, जिसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में भी 500 से अधिक आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और अलग अलग आर्मी बैकग्राउंड के लोग और कुछ छोटी राजनीतिक पार्टियों से भी कुल मिलाकर 500 से अधिक लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है। और ये हाथ थामने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए खुद जो प्रभारी है ओम माथुर वो यहाँ पर मौजूद थे और विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके अलावा सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, ये सारे लोग, शिवरतन शर्मा, ये सारे लोग आज यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बताता है, एक पैटर्न बताता है, एक बिहेवियरल पैटर्न भी बताता है कि किस तरह से राजनीति में हमेशा अक्सर ये देखा गया है कि जब आपकी पार्टी हार रही होती है, संघर्ष या स्ट्रगल कर रही होती है, तब आपके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता, उस स्ट्रगल में आपका कोई साथ नहीं देना चाहता। लेकिन जब वो पार्टी अच्छा जीत दर्ज कर लेती है, जब उसके लिए एक वेव होती है, तो कहीं ना कहीं उस वेव में अपना भी हाथ धोने की कोशिश हर कोई करना चाहता है। और इसीलिए आज हमने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में ये डेवलपमेंट हुआ। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट नहीं, पूरे भारत का डेवलपमेंट, पूरे भारत का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंटल मूव है। मैं आपको बताऊंगी कैसे, और इसी चीज का विश्लेषण करेंगे कि क्यों सब अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। नमस्कार, जय जोहार, मेरा नाम सुमी राजुपिन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंड अप में। बहुत भक्ति की बातें हो गई, बहुत सियाराम को याद कर लिया हमने। अब वापस पॉलिटिक्स की तरफ चर्चा वापस करते हैं कि किस तरह से पूरा भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग करवाने में लगा हुआ है। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पंजाब में हुआ, उत्तराखंड में हुआ और गुजरात में हुआ। इनफैक्ट गुजरात में कुल 4 दिन पहले 2000 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के वर्कर्स भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। बिल्कुल उसी तरह हरियाणा में भी देखा गया, अशोक तंवर जो एक समय कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, उन्होंने ज्वाइन किया बीजेपी। और उसके बाद उत्तराखंड में भी बिल्कुल ऐसे ही देखा गया, पंजाब में यही हाल देखा गया और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स, यानी कि 100 की तादाद में जो वर्कर्स हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को कहीं ना कहीं ये बात बहुत साफ नजर आ रही है कि लोकसभा में हो सकता है इस बार भारतीय जनता पार्टी एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर ले। क्योंकि जिस हिसाब से 5 स्टेट्स के इलेक्शन गए और उसमें 3 मेजर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आई, वो भी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ, यानी कि प्रचंड बहुमत के साथ, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है पूरे भारत की। इसीलिए अब हर कोई उससे जुड़ना चाहता है। आज भी देखा गया कि किस हिसाब से यहाँ पर बहुत उत्साह देखने को मिला लोगों में जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। और सबने कहा, स्पेशली आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें लीडरशिप की कमी महसूस हो रही थी, हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और ये जो बड़ा डेवलपमेंट है ये उस समय हुआ बिल्कुल जिस समय कुछ दिन बीत चुके थे, कोमल हुपेंडी जो यहाँ आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष थे और उनके साथ साथ और पार्टी के की वर्कर्स आम आदमी पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी आ चुके थे। तो बिल्कुल उसके बाद सभी जो है वो मुट्ठी खुल गई, तो पूरी की पूरी मुट्ठी अब खुल ही चुकी है। अब पूरा आम आदमी पार्टी बिखर चुका है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का फ्यूचर भी छत्तीसगढ़ में अब बिल्कुल नहीं बचा, खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी, मुझे याद है जिस हिसाब से तैयारियां यहाँ पर हुई थी विधानसभा इलेक्शंस के लिए, जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, जितनी आम सभाएं की गई थी, और उसके खुद के आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथ उनके पंजाब के काउंटर पार्ट और भगवंत मान, वो लगातार रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ के दौरे लगाते गए। और मैनिफेस्टो जब रिलीज किया तो 10 लुभावने वादे किए गए और बिल्कुल दिल्ली मॉडल की तरह छत्तीसगढ़ को डेवलप करने की बातें की गई, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना और किस तरह से फ्री बिजली, फ्री बस राइड विमेन को, लड़कियों को, सभी चीजें की बातें, सभी चीजों तरह की बातें और वादे किए गए। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो अंडरकरंट था, जो कोई नहीं देख पा रहा था, वो वेव में बदला और उस वेव के चलते 46% का वोट शेयर और कहीं ना कहीं 54 सीट्स भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए खुद एक नया माइलस्टोन यहां पर छत्तीसगढ़ में बना लिया। और ये अक्सर देखा गया है कि जब कोई पार्टी इतना ज्यादा आगे बढ़ रही होती है तो मौका परस्ती होती ही है। तो अब मौका परस्ती हो रही है। आम आदमी पार्टी के वही वर्कर्स जो चीख चीख के भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हुआ करते थे और विरोध में अपनी चीजें करते थे, खैर राजनीति है, करना भी चाहिए, लेकिन करते थे, वो आज सारे के सारे अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। भगवा उन्होंने सैफरन पहन लिया है और कहीं ना कहीं इससे ये बात समझ आती है कि
एक पैटर्न है, एक पूरे देश में अब ये बात धीरे धीरे सभी को समझ आ रही है कि अब ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, भले वो कांग्रेस जो इंडिया की पहली ऐतिहासिक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े एक माउंटेन को हिलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है। कल जिस हिसाब से हमने देखा कि राममय पूरा देश हो चुका था, जिस हिसाब से लोग बहुत उत्साह और दिवाली से भी बड़ा माहौल जो कल को देखने को मिल रहा था, उसी से ये बात समझ आ रही है और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये बात समझ आ रही है कि अब उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इतनी ज्यादा मेहनत अब इतने कम वक्त में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कितना वो हिला पाएंगे इस पर्वत को, ये नहीं समझ आता। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऑपोजिशन की जो नीड है देश में, वो आने वाले वक्त में महसूस होने वाली है, क्योंकि बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो चला है। अब हो सकता है 2014 में जो नहीं हुआ, 2019 में जो नहीं हुआ, वो 2024 में हो जाए। एक नया रिकॉर्ड 400 पार इस बार भारतीय जनता पार्टी चले जाए, और इस बार वो वही कह रही है कि हम 400 पार जाएंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये उस चीज का प्रमाण है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बन रही है और उनके स्ट्रैटेजीज और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। उनकी जो ग्राउंड पे लेग वर्क है वो भी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, यानी कि जो ग्राउंड पर उनका काम है वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। और इसलिए कांग्रेस भारत नया यात्रा करे, लेकिन सारी चीजें कर ले, लेकिन उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने वोट शेयर को खींचने की जरूरत है और बहुत अच्छे पॉलिटिकल डिसीजंस बनाने की जरूरत है। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को जरा भी टक्कर नहीं दे पाएगी तो डेमोक्रेसी के लिए ये बिल्कुल ठीक बात नहीं होगी। इसलिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेहनत है, लेग वर्क है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो तो करना ही होगा। अब ये जो जितने लोग जुड़ रहे हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी में कौन सी जगह मिलेगी, कौन सा रोल मिलेगा, क्या इनका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन ये इनको खुद भी सोचना है। ये जाहिर सी बात है, अभी ये इसलिए जुड़ रहे हैं कि लोकसभा चुनावी फायदा 2024 का इनको भी मिल जाए, लेकिन कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा।